हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे। शुक्रगुजारी करते हैं, आज का दिन बाबरकत दिन है जिसमें हम खुदावंद की हजूरी में उसके नाम को जलाल देने के लिए जमा हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए, बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ किताब मुकद्दस को खोलिए। और अभी आपने तलावत कलाम पाक सुनी। कलाम पाक की तलावत जिन हिस्सों से की गई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु नाम की बात की गई। आमेन आमेन। जब हम यीशु नाम की बात करते हैं तो आज हम यीशु नाम की जो बरकत है, फायदे, उनकी बात करेंगे। तो यीशु नाम फिलिपियों दूसरे बाब की 9वीं आयत के मुताबिक सब नामों से आला नाम। ऊंची आवाज में कहना है, सब नामों से, यीशु नाम सब नामों से आला नाम। अमाल चौथे बाब की 30वीं आयत में लिखा, उसका नाम पाक है। आमीन। और इफिसियों पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, यह नाम अगले जहान में भी लिया जाएगा। आमीन आमीन। किसी इंसान का नाम जो जमीन पर है वो अगले जहान में नहीं लिया जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऐसा नाम है जो अगले जहान में भी। हालेलुया। और फिलिपियों दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, हर एक घुटना यीशु नाम के आगे झुकेगा। हालेलुया। हर एक घुटना किसके आगे झुकेगा? और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद। ऊंची आवाज में जरा, यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। और मुकाशफा की किताब 22 बाब, जब अब उसकी चौथी आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, यहां लिखा है, ये नाम ने यरूशलेम के रहने वालों के माथों पर लिखा होगा। कहां लिखा होगा? किन के? जो नए यरूशलेम के वारिस हैं, ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं। ये नाम उनके माथों पर क्या होगा? और अमाल की किताब 15 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इस नाम की एक उम्मत गैर कौमों में बन रही है। किस नाम की? यीशु नाम की। किस नाम की उम्मत बन रही है? जब हम नाम रखते हैं बच्चों का तो बड़े मोहतात होते हैं और बड़ी सोच विचार से काम लेते हैं और अपनी अक्ल के मुताबिक बेहतरीन नाम रखना चाहते हैं अपने बच्चों का। खुदा बाप ने भी अपने बेटे का नाम रखते वक्त सबसे बेहतर नाम चुना है। हालेलुया। यानी यीशु। यीशु नाम का मतलब क्या है? उसका मतलब है बचाने वाला। क्या करने वाला? गुनाहों से माफी देने वाला। तो उसका नाम यीशु रखना वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, निजात देने वाला। ये नाम खुदा ने रखा है। किसने रखा है? खुदा ने रखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम भी खुदा ने रखा, क्योंकि उसके मुतल्लिक लिखा है, वो सब नबियों से बड़ा कहा गया, औरतों में से पैदा होने वाले। आमीन। सब नबियों से उसे क्या कहा गया है? बड़ा कहा गया है। लेकिन जो सब नबियों से बड़ा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो यीशु मसीह के मुतल्लिक क्या कहता है? वो यीशु मसीह के मुतल्लिक कहता है कि यीशु मसीह का नाम, उसकी जात, उसकी शख्सियत, उसके करिश्मे, उसकी जिंदगी, उसका जलाल इतना अजीम है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से आला नाम। क्यों? पहली बात, यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, अनाजील अरबा, अमाल की किताब, खतूत में यूहन्ना का पहला आम खत
उसका दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा निकालिए। यीशु नाम का आज ईमानदार को क्या फायदा है? यीशु के नाम का आज के ईमानदार को क्या फायदा है? आज क्या फायदा है दुनिया के लिए? आज गुनहगारों के लिए इस नाम की क्या कुदरत और अहमियत है? आज इस नाम से क्या होता है? तो पहली बात, यीशु नाम में गुनाहों की माफी है। हालेलुया। यूहन्ना का पहला खत दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। हालेलुया। तो उसका नाम यीशु रखना वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यूहन्ना रसूल लिखते हैं, इसलिए तुम्हें मैं उसके नाम से लिख रहा हूं क्योंकि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह क्या हो गए हैं। तो किस नाम से गुनाह माफ होते हैं? किस नाम से? मफलूज को शिफा देते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा था? ए बेटा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, क्योंकि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का। हालेलुया, हालेलुया। और लूका की इंजील 24 बाब 47वें आयत मुकद्दसा पढ़ें तो यहां लिखा है, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। किसके नाम से? यीशु नाम से। और जब हम देखते हैं अमाल की किताब 10 बाब उसकी 43वें आयत में लिखा है, इस शख्स यीशु की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। आमीन। किसने गवाही दी है उसकी? नबियों ने। किसने गवाही दी? कि जो भी कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। तो गुनाह माफ करना सिर्फ एक जात का काम है और वो खुदा की जात है। इसीलिए पौलुस रसूल फिलिपियों 2 बाब में लिखते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। यीशु मसीह कौन है? खुदावंद खुदा है। दूसरा फायदा यीशु नाम का, यीशु नाम में निजात मिलती है। क्या मिलती है? छुटकारा, रहाई। ना सिर्फ गुनाहों की माफी, जहन्नम से छुटकारा, जहन्नम से रहाई, बदरुओं से रहाई, बीमारियों से रहाई। और इसीलिए अमाल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात पा सके। एक ही नाम है, ऊंची आवाज में लेना है, एक ही नाम क्या है? अभी भी आपकी आवाज कम है। एक ही नाम है जो निजात देता है। कौन सा नाम है? आमीन। और रोमियो 10 बाब की 43वें आयत में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। किसका नाम लेगा? किसका नाम? खुदावंद का नाम। जो भी कोई, या जो भी कोई, दुनिया का कोई भी, किसी कबीले, किसी उम्मत, किसी भी तरह से, किसी भी शहर, किसी मुल्क में रहने वाला शख्स, जो कोई किसका नाम लेगा? खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा, वो क्या पाएगा? हालेलुया। इस नाम में इतनी कुदरत है। अगर ये नाम ले लिया जाए तो इंसान को क्या मिल जाती है? क्या मिल जाती है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, जिन्हें मौत नू पापां दा मुल, जिन्हें मौत नू, आवाज बड़ी कम है, जिन्हें मौत नू हराया, पापां दा मुल कोई होर नहीं जे बोलो।
हालेलुया, हालेलुया। उस नाम से निजात मिलती है। जब दरोगा ने कहा पौलुस और सलास से फिलिप्पी की जेल में, ए भाइयों हम क्या करें कि निजात पाए, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, तो पौलुस रसूल ने फौरन जवाब दिया, सोच ही नहीं पै गया उन्हें की करे कि निजात पाए। उसने कहा कैद खाना की नींव जिस नाम को लेने से हिल गई, कैद खाने के दरवाजे खुल गए, जिस नाम को लेने से बेड़ियां खुल जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, ये नाम कुदरत वाला है। मुझे बताएं मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। पौलुस ने फौरन कहा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक बेहतर कायन है, और बेहतर कायन के तौर पर इब्रानियों 7:25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से, किसके वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। शिफा कितनी पूरी, निजात कितनी, छुटकारा कितना। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हाँ दर्द ठीक हो गई है, हाले भी मठी मठी है। मैं उनको बताता हूं वो पूरी निजात देने वाला, पूरी शिफा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप शक नहीं करते, पूरा ईमान रखते हैं, तो आपको पूरी निजात मिलेगी। हालेलुया। थोड़े गुनाहों से माफी नहीं, आधे गुनाहों की माफी नहीं, शायद आधे माफ हो गए, आधे माफ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। साधु सुंदर सिंह तिब्बत के पहाड़ों में मुनादी कर रहे थे, और एक दफा जब वो तिब्बत के पहाड़ों में मुनादी कर रहे थे, एक शख्स उसे उन्हें मिला, और वो साधु को पकड़कर एक गार में ले गया, और वहां गार में ले जाकर उसने साधु को कहा अब बता तू यहां पर तिब्बत के पहाड़ों में मुनादी करता फिरता है कि तेरा यीशु, तेरा गुरु, तेरा निजात देंदा, तेरा खुदावंद, तेरा आका सारे गुनाह माफ कर सकता है, अब बता ये मेरी हालत है। वो गार के अंदर ले जाता है, कहता है ये मेरी हालत है, बता तेरा यीशु अब मुझे माफ कर सकता है या नहीं। साधु सुंदर सिंह ने जब मंजर देखा, अंदर बहुत से सर पड़े हुए हैं, बहुत सी हड्डियां हैं, उसने कहा इन सारे लोगों को मेरे घरों ने हमने मिलकर कत्ल किया, मारा, लोगों को लूटा है, बता तेरा मसीह हमें निजात दे सकता है, मुझे निजात दे सकता है या नहीं। साधु सुंदर सिंह ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, उसने तेरे सारे पाप, सारे जहानों के पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, वो तुझे निजात दे सकता है अगर तू उसके नाम का इकरार करे, तौबा करे, बपतिस्मा ले उसके नाम से, आइंदा अपने गुनाहों से माफी मांगे, वो तुझे पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। थोड़ी नहीं, पूरी निजात। और इस बात के लिए इब्रानियों 7:25 आयत मुकद्दसा मैंने बताई, और पूरी निजात के लिए बताना चाहता हूं, रसूल पौलुस खुद पहला तीमुथियुस पहला बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा में कहते हैं ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहे ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार था और मुझे उसने माफ कर दिया। जो स्तिफनस पहले मसीही शहीद की शहादत पर राजी था, उसके कत्ल पर राजी था,
और जिसने कलीसिया को सताया, मारा, ईमानदारों को सताया, मैं बड़ा गुनहगार था और अगर उसने मुझे माफ कर दिया तो ये बात सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है। यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है और वो गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। तो यीशु नाम सब नामों से आला नाम। यीशु नाम में जिंदगी मिलती है। क्या मिलती है? हमेशा की जिंदगी। यूहन्ना के इंजील 20 बाब 31 आयत मुकद्दसा देखिए, जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। क्योंकि ये हमेशा की जिंदगी सिर्फ मसीह यीशु के अंदर है। ये हमेशा की जिंदगी किसके अंदर है? और मसीह यीशु के पास है और ये बख्शिश के तौर पर मुफ्त मिलती है। कैसे मिलती है? मुफ्त मिलती है। क्योंकि पहला यूहन्ना का आम खत उसका जब हम बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें लिखा हुआ मिलता है, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। ये जिंदगी किस में है? पहला यूहन्ना 5वां बाब 11वीं 12वीं आयत घर जाके आप पढ़ सकते हैं। ये जिंदगी किस में है? उसके, जी मेरे पीछे पढ़िए, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। फिर से कहिए, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है और ये जिंदगी उसके बेटे में है। हालेलुया। जब कोई खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी हर इंसान की। इस जिंदगी के मुतल्लिक क्या लिखा है? ये जिंदगी 70 बरस कुव्वत हो तो कितने बरस? आखिर को फिर क्या है? फना है। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम मुसाफिर और परदेसी हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है जो हमेशा की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। जो कोई खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। इसीलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। और कहां जिंदा रहेगा? खुदा की बादशाही में, जहां सोने की सड़कों पर वो चलेगा, मीठे मेवे खाएगा, जिंदगी का आराम पाएगा। लेकिन जो ईमान नहीं लाते, इस जिंदगी के खत्म होने के बाद उनको जिंदगी तो मिलेगी लेकिन वो जिंदगी जहन्नम की आग में, अजाब में जलने तड़पने की है। इसलिए बोलो यीशु मसीह की। जो जिंदगी उसमें है वो अबदी हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। और ये हमेशा की जिंदगी किसके पास है? अभी हमने क्या पढ़ा? खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है, यीशु मसीह में है। ये जिंदगी जब कोई यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, ये हमेशा की जिंदगी उसके अंदर आ जाती है। जब वो बादलों पर आएगा, ललकारेगा, मुकर्रब फरिश्ते के आवाज, खुदावंद की ललकार, नरसिंगे के साथ मसीह उतर आएगा, तो पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे जलाली बदनों में बदल जाएंगे, हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। अब फैसला आपने करना है, आप कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? खुदा के साथ हमेशा की अबदी आराम में जिंदगी, यीशु मसीह पर ईमान लाकर, अपने गुनाहों से तौबा करके, खुदा के कलाम की पैरवी करके, या उस अजाब में जलना चाहते हैं, तड़पना चाहते हैं
जो लोग इस जमीन पर खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते, जुबानी यसु यसु कहने नाल काम नहीं बनना। ईमान बगैर अमाल के, वैसे तो हर पैदा होने वाला शख्स यही कहता है मसीह घराने, भाई मेरा भी यसु ते ईमान है। तेरा ईमान किस तरह का है? क्या उस ईमान में अमल शामिल है? क्या तूने बदी से तौबा की? क्या खुदा का खौफ तेरे पेश नजर है? और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हुए क्या तू बदी से दूर रहता, खुदा से डरता और खुदा के कलाम की पैरवी करता, यसु का गवाह बन गया या नहीं? तेरी जिंदगी में काम कैसे है, फल कैसे है, ये फैसला करेगा कि तुमने हमेशा की जिंदगी पाई है या नहीं। और जो दिल से उस पर ईमान लाने का मतलब यह है अपने गुनाहों को तर्क करके, क्या करके? जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब, जरा ऊंची आवाज में कहिए, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। आमीन। अगर कोई शख्स ये समझता है नहीं मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं लेकिन अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क नहीं करता, तो वो जुबानी ईमान है। जुबानी ईमान किसी को कुछ नहीं दे सकता, आपको अमली ईमान दिखाना है। आमीन। खुदा के तरफ से भरे हुए लोग बनना है। यीशु नाम में फिर शिफा मिलती है। अमाल की किताब 3 बाब हम देखते हैं 6 आयत में पतरस ने उस लंगड़े से कहा जो जन्म का लंगड़ा था, हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, जो है तुम्हें दे देते हैं। यीशु मसीह, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया। किस नाम में? किस नाम से? यीशु नाम से चल फिर। ये जन्म का लंगड़ा हैकल के दरवाजे पर भीख मांगा करता था, लेकिन यीशु नाम की कुदरत से शिफा पा गया। आज आपकी बीमारियां कैसी क्यों नहीं? हार्ट के प्रॉब्लम है, जिगर के प्रॉब्लम है, फेफड़ों के प्रॉब्लम है, पत्थरियां, रसोलियां, गिल्टियां, लानते हैं, बीमारियां, जादू टूने की तासीरें हैं, कुछ भी है, हर नाम से आला एक नाम, हर बीमारी से आला एक नाम, हर बीमारी के खिलाफ शिफा का एक नाम, और वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में शिफा है। यीशु नाम में शिफा है जो किसी और नाम से नहीं मिल सकती। मैं अक्सर कहता हूं हर बीमारी का एक नाम है। एथराइटिस, कैंसर। Our God is not God of cancer, not God of arthritis. हमारा खुदा राफा खुदा शाफी खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हर बीमारी का एक नाम है, हर बीमारी के नाम के खिलाफ एक कुदरत वाला नाम है, और वो नाम क्या है? यीशु नाम, जिसे सुनकर हर एक बीमारी भाग जाती है, जिसे सुनकर इब्लीस थरथराता और कांपता और भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु नाम को पुकारते हैं, आज भी हम यीशु नाम पुकारेंगे कि उसके नाम से शिफा पाओ, तो हर दफा की तरह आज भी बहुत सारे लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया। उनके बंधन टूटेंगे, बीमारियां चली जाएंगी। यीशु नाम में बदरुएं निकल जाती हैं। लूका की इंजील 10 बाब उसकी 17 आयत में वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगा, खुदावंद तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे ताबे हैं। क्या ताबे हैं? हालेलुया। किस नाम से मौजूद होते हैं? यीशु नाम कुदरत वाला नाम, उस नाम से मौजूद होते, उस नाम से बदरुएं भाग जाते, उस नाम से इब्लीस उस नाम को सुनकर थरथराता, कांपता और भाग जाता है। हालेलुया। मैं समझता हूं अगर अभी तक आपके घरों में बदरुएं राज कर रही हैं, अगर अभी तक जादू टूने की तासीरें हैं, अगर अभी तक आप समझते हैं बीमारियां गई नहीं, तो फिर आपने कभी अपना दिल यीशु को दिया ही नहीं। जो अपना दिल यीशु को दे देते हैं,
जो उसके रूल को, उसकी कुदरत के नीचे आ जाते हैं, जो उसके नाम के इख्तियार के नीचे आ जाते हैं और उसको अपना लॉर्ड, अपना खुदावंद, अपना आका, अपना मालिक, अपना मुनज्जी मान लेते हैं, जब वो दिल से उसे पुकारते हैं तो उसकी कुदरत, उसकी हजूरी उनके पुकारने के सबब से उस नाम में काम करती है जो नाम सब नामों से आला है, और वो नाम यीशु नाम है। फिर वो काम करती है, वहां जादू टूने के बंधन टूट जाते हैं, वहां लानतें भाग जाती हैं, वहां आपके खिलाफ बोले गए नेगेटिव्स खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। एक ही नाम है जिससे पुलिस थरथराता, कांपता, लानतें खत्म हो जाती, आपके खिलाफ बोले गए नेगेटिव्स खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। कुदरत वाला नाम जो मौजे करने की ताकत रखता है, कुदरत रखता है। एक गीत हमारे बुजुर्ग गाया करते थे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में। हालेलुया। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को, यीशु नाम में क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। पाक कलाम में क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु नाम में पाकीज़ और रास्त, पाकीज़गी और रास्तबाजी मिलती है। क्या मिलती है? पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से, खुदावंद यीशु के नाम से क्या हो गए हो? धुल गए, पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे हो। आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर इस हवाले को पूरा पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 6 बाब, कुरिन्थस के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर यूं लिखा है, जी निकाल लिया सबने? आमीन। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन, आमीन। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और 11वीं आयत मुकद्दसा। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के मुतल्लिक़ ये पूरा बयान है, अंजीली बयान है, और इस बयान में, इस खत में जो इल्हाम से बयान है, इसमें यीशु मसीह के गुनाहों के एतबार से मुर्दा, मसीह के साथ यगानगी में जिंदगी की बात है, बपतिस्मे से जिंदगी की बात होती है। और यहां पर हमें यह मिलता है कि हम किस तरह से मसीह यीशु में गुनाह से बरी हो जाते हैं। मसीह यीशु में बपतिस्मा लेने से, मौत की मुशाबत लेने से जब हम बाहर आते हैं, गुनाहों की माफी पाते और नई जिंदगी में खुदा के साथ चलने के काबिल होते हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु के नाम में उसकी कुदरत से धुल जाते, पाक होते, हमेशा की जिंदगी पाते, और खुदावंद यीशु मसीह में ये बख्शिश जो है हमें मिलती है, और ये बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं, यीशु नाम से ही दुआएं कबूल होती हैं। यीशु नाम से क्या होता है? आजकल मैं अक्सर लिखा हुआ 1-2 जगह पर पढ़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैंने 1-2 जगह लिखा हुआ पढ़ा, शायद कुछ साइन बोर्ड्स मैंने पढ़े। क्या लिखा हुआ था? दुआ से, हाँ ये सच है, दुआ से क्या होती है? बहुत से पूरी दुनिया के मज़ाहिब ये जानते हैं दुआ से क्या बदल जाती है, लेकिन कलाम क्या कहता है? दुआ से तकदीर कैसे बदल सकती है, ये जानने की जरूरत है। दुआ कैसे की जाए, किस नाम से मांगा जाए, तो बाइबल मुकद्दस बताती है, यूहन्ना की इंजील 16 बाब 23-24 में आयत मुकद्दसा में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन,
किस नाम से? किस नाम से? हमें किस नाम से मिलने की यकीन दहानी कराई गई है। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें, हालेलुया, किस नाम से? तो आसमान को खोलने का कोड दुआओं से तकदीरें बदलती है, लेकिन आसमान को खोलने का कोड कौन सा है? हालेलुया। आपका एटीएम है, उसका एक कोड होता है, और आप जब उसको एटीएम मशीन में डालते हैं, जब तक आप कोड ना लगाएं आपको कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह दुआएं तो होती हैं, लेकिन अगर दुआएं यीशु नाम से नहीं, एग्जैक्ट कोड नहीं लगेगा तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जो भी दुआ यीशु नाम से की जाती है वो दुआ रुक नहीं सकती, वो सीधी आसमान पर जाती और उसका जवाब जमीन पर हमें मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब यही है कि ऐसा ही हो। आमीन, आमीन। जब हम यीशु नाम में मांगते हैं तो फिर हम आमीन कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु नाम में मांगने से खुद हम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह तरीका बताया। जब किसी अफसर की कोई बात ना माने, आप किसी अफसर का नाम लेकर उस अदारे में उससे कहें ये फलां का फलां अफसर फलां, उसका नाम लेकर कहें उसने ये पैगाम भेजा है, तो क्या लोग मानेंगे या नहीं? तो फिर सब नामों से आला कौन सा नाम? बाप ने अपने बेटे के नाम को इज्जत दी है, और इज्जत की खातर लाजम है कि उसकी बात मानी जाए। हमारा आसमानी बाप अपने बेटे के नाम में की हुई हर एक दुआ को कबूल कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आखिरी और बेहतरीन बात बताने लगा हूं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 26वें आयत में खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। रूह कुद्स किसके नाम से मिलता है? किसके नाम से बाप ने भेजा? आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और आज यीशु नाम पुकारना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 120 की जमात पर रूह कुद्स नासिल हुआ जब उन्होंने यीशु नाम पुकारना शुरू किया। अगर आप रूह कुद्स पाना चाहते हैं और रूह कुद्स की कुव्वत में चलना चाहते हैं, गुनाहों की माफी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बीमारियां लानते दुख चले जाएं, तो यीशु नाम को पुकारना शुरू कीजिए। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे और यीशु नाम को पुकारना शुरू करेंगे और दुआ मांगना शुरू करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है, इस दुआ में बहन नसरीन से कहूंगा वो आगे आ जाएंगे और दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगी। आइए दुआ मांगना शुरू करें। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले। एक ही नाम, सब नामों से आला नाम। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। आइए आज उस नाम से मांगना शुरू करें। आपका जो भी प्रॉब्लम है चला जाएगा, अभी आपकी जो भी मुश्किलात है चली जाएंगी, आपका जो भी मसला भी हल हो जाएगा। एक ही नाम, यीशु नाम। आइए पुकारना शुरू कीजिए। खुदाई कदूस मेहरबान जलाली पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे करम के लिए। और खुदाए कदूस मेहरबान खुदा, तेरे छूने के लिए, तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने खुदावंद इन जिंदगियों को छुआ, तूने शिफाओं को जारी किया, तूने खुदावंद कदूस खुदा अपनी मौजज़ाना कुदरत से घेर लिया बदनों को। रीशबर रिको तोरो जमाला बारास। और खुदाई कदूस मेहरबान खुदा, जोसेफीन के लिए जो गुजरावाला से दरख्वास्त जिनकी आई है और उनके पित्ते के अंदर पथरियां हैं, खुदाई कदूस मेहरबान खुदा जितने लोग इस हॉल में मौजूद हैं या जोशुआ टीवी इस वक्त लाइव देख रहे हैं और उनके पित्ते के अंदर पथरियां हैं, रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, उन्हें यीशु के लहू की कुदरत और धारा से उन गिल्टियों को ख़त्म होने का, रिमूव होने का हुक्म देते हैं। उन बदलों से यीशु के लहू की कुदरत और धारा ऐसा करने की कुदरत रखती है। तेरा शिफा वाला हाथ बढ़ जाए। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा,
जितने नौजवान बेटे नशे की लानत के अंदर गिरफ्तार हैं और खुदावंद कद्दूस मेहरबान खुदा किसी भी चीज़ का किसी भी किस्म का वो नशा करते हैं, खुदावंद कद्दूस मेहरबान खुदा उनकी ज़िंदगियों को छू लीजिए, उनके सोचों ख्यालों को अपने ताबे कर दीजिए, वो तेरे कलाम के मुताबिक पाकीज़गी से ज़िंदगियां गुजारने वाले हो और तेरा फजल तेरी मेहरबानी उनके लिए जारी हो। इसी तरह रौनक के लिए खुदावंद कद्दूस मेहरबान खुदा दुआ करते हैं ताकि नशे की लानत उसकी ज़िंदगी में से जाती रहे। सफिया के लिए दुआ करते हैं जिनके मैदे के अंदर दर्द है उनके मैदे की दर्द जाती रहे। शर्जील के लिए दुआ करते हैं जिसकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, यीशु के लहू की कुदरत और धारा से ये हड्डी वापस अपनी जगह पर आए और ये खुदावंद कद्दूस खुदा भाई शिफा पाए। सिराज खोकर के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद अपने बंदा को सेहत तंदुरुस्ती सलामती में बहाल रखिए। शहबाज सिंधु के लिए, अयूब मिनहास के लिए, तायरा के लिए, मदिया के लिए, सीरत जो शेखपुरा से है उनके लिए और खुदाई कद्दूस मिशेल अवैस के पापा के लिए दुआ करते हैं। राजू की जॉब के लिए, यूनस के लिए और खुदावंद तारिक मसीह के लिए दुआ करते हैं। रुबेका शकील के लिए और खुदाई कद्दूस मेहरबान खुदा अनम के लिए, एंजल के लिए दुआ करते हैं। इशरत काला खान के लिए दुआ करते हैं, अनम काला खान के लिए दुआ करते हैं और मीरब के लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद कद्दूस मेहरबान खुदा एक्सीडेंट से अलीशा सिद्दीकी को तूने बचाया, तूने महफूज रखा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा फजल वाला हाथ उस बच्चे पर बढ़ गया और खुदावंद कद्दूस मेहरबान खुदा तूने से जिंदगी सलामती दी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने बांझ बहनें बेटियां और खुदावंद जोड़े इस वक्त और जिनकी दरख्वास्तें हम तक मौसूल हुई हैं, खुदावंद नाम बनाम इन दरख्वास्तों को तेरी पाक हजूरी में लेकर आते हो। तू खुदावंद बांझ को बच्चों वाली बना दे, हर तरह की लानते कर्सेस यीशु के नाम से रद्द हो जाए इन जोड़ों की जिंदगी में। और खुदावंद ये दिल लगा कर तेरी इबादत करने वाले हो, तेरी प्रस्तिश तेरी पूजा करने वाले हो और खुदावंद तुझे जलाल देने वाले बन जाए, ताकि तू इन पर रहम कर, इन पर फजल कर, औलाद मिरास के तौर पर और पेट का फल अजर के तौर पर अपने लोगों को दे। और खुदावंद ये लानत, ये खानदानी लानते कर्सिस रद्द हो जाए इनकी जिंदगियों पर से और ये औलाद की बरकत पाए। बरकत दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप बेटे रूह कुद्स के नाम में।